हाँ, शुरू हो गई ना। तो सभी को नमस्ते गाइस। आज का जो विषय है वो विषय मूलतः तो ये है कि आज हम मारेंगे लाइव रेड, ठीक है। मतलब अभी जो होगी लाइव रेडिंग होगी। और आज का जो नमूना है वो है साइंस जर्नी, ठीक है। इसने ये खुद एथिस्ट कहता है, तो हम आज देखेंगे कि ये कितना बड़ा एथिस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हमारे ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे कि हम जब रेड करते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग रहती है। साथ ही में आपको देखने को मिलेगा बिना किसी कट के कि डिबेट्स क्या होती है, ये किस तरीके से छलबाजी करते हैं। आई होप ये छल ना करे, लेकिन अगर कर रहा है तो फिर भी हम आपको दिखा देंगे। चलिए आइए। मैं अपना नाम जो है वो एक साधारण सा रखता हूँ, मैं राघव रख देता हूँ, ठीक है। और बीच बीच में कमेंट देते रहना, ठीक है बोला। और और ठीक। यहाँ पर किसी को बोलने मत देना, कोई यहाँ पर बोलेगा नहीं। और अगर बोलना हो तब बोलना, देख के बोलना, ठीक है। मैं इसको देख के बोला, और याद रखना कि कोई भी आए तो उसको म्यूट करके रखना, ठीक है। और अपने एडमिन्स में ये बात फैला दो कि ये लाइव रेड वगैरह होने वाली है। चलो लाइव रेड शुरू करते हैं। आइए। क्या मादर, सॉरी सॉरी, मैं गलत लिंक पे खोल दिया यार। मुझे लगा वही वही सोचो भाई, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। और तो यूट्यूब ने बाहर फेंक दिया क्या? अबे यूट्यूब में बाहर नहीं फेंका भाई, मुझे अलग लिंक पे डाइवर्ट मार दिया। रैशनल, रैशनल, इसका अरे इसका नाम रैशनल है भाई, लेकिन रैशनलिटी दिखती नहीं है इसमें। आज रुक जा, आज इसकी इसकी इतनी बैंड बजाऊंगा ना मैं। साइंस हिंदुज्म ना, इसको अरे साइंस नकली का ही मतलब रैशनल पूछते हैं। है, इसे रैशनैलिटी के लॉजिक्स भी पूछ लियो सारे, आते या नहीं आते इसे कुछ। अरे रुक रहा, मैं तो बहुत बेसिक से पूछूंगा भाई, बहुत बेसिक। अगर इसको याद है मेरी ठुकाई कि मैंने इसको किस तरीके से ठोका था, तब तो खत्म है, तब तो नहीं होने वाला। यू हैव बीन ब्लॉक्ड, अबे ब्लॉक, अबे ब्लॉक है भाई। ओए। अबे ये क्या है, ये क्या बात? कोई नहीं, दूसरा 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 ईमेल डाल। दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट डालते हैं। भाई देखो भाई, ये दबदबा नहीं तो क्या है भाई, लोल। ये दबदबा, ठीक है। एकदम। आओ और ब्लॉक। तो श्रोतागणों, आप देख रहे हो कि कैसे हमें ब्लॉक कर रखा है साइंस चटनी ने। भाई बंदे को पता तो नहीं लग गया ना कि जासूस वगैरह हो तो। रुक जा मैं इससे खोलता हूँ। अरे मी को अनम्यूट करूँ क्या एक बार? कौन है? अरे मत कर, अभी किसी को अनम्यूट मत कर, सिर्फ अपने एडमिन पर रख, ठीक है। और ध्यान रख कि मैं जब बात करूंगा फैन से पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर पीछे से आवाज चलेगी तो उसको पता लग जाएगा कि सब मिलके पेल रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक, चल चल। मर जाओ भाई। रुको रुको रुको। और श्रोतागणों, बनो रहो कार्यक्रम में। अभी कार्यक्रम चालू है। नई जीमेल आईडी बना रहे हैं भाई जीमेल आईडी साइंस मुझे, चटनी को खोलने के लिए। अरे इस साइंस चटनी की वजह से मुझे नई जीमेल आईडी बनानी पड़ रही है भाई। इतनी मेहनत तो भाई कचरे। अरे पता है ये इतना बड़ा चोमो है, ये कह रहा था माइनस इन्फिनिटी नहीं होता भाई, लोल। कौन कह रहा, कौन कह रहा? ये मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी। हम्म। ये वहां पर कह रहा है कि भाई वो सब तो कुछ होता नहीं है, क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी मैथ का नहीं होता। इस मूर्खता को हम क्या ही बोल सकते हैं। अरे अरे रिकॉर्डिंग अब क्यों क्या? ऑन है? कोई आ रहा है कि आप मतलब हो चुकी है डिबेट? रिकॉर्डिंग क्यों ऑन है? अरे अभी जा रहे हैं। अभी मैं अभी बताता अभी हूँ। सुनो अभी एडमिन को बोल दो। अभी हम करेंगे लाइव रेड साइंस एडमिन पे, ठीक है। हम्म, और ये जो वीडियो है ये जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। ज्यादा गालियां मत देना, बहुत ज्यादा स्ट्रीम हो जाए तो थोड़ा बहुत देख लेना। अभी आयरन मैन, अभी चटनी ने हमें ब्लॉक कर दिया, अभी दूसरी आईडी बनाकर जा रहे हैं। अरे भाई, अरे लोल। बस सुनो। कुछ देर पहले क्या हुआ, मुझे दोस्त ने बुलाया इंस्टाग्राम पर कि बोलता है कोई कोई बंदा मेरे से डिबेट कर रहा है किसी टॉपिक पर। अ, आर्य समाज से है। मैंने कहा भाई आर्य समाज वाले तो अपने बंदे हैं। मैंने कहा तो बात करवा दो, मैं बात कर लूंगा, उसे बोल दूंगा कि हाँ एक साथ ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ठीक है। लगाई कॉल, वो निकला कौन? अबे अपना ग्रुप छोड़, वाला। अबे छोड़, अरे अरे वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो।
अभी ये जो वीडियो, अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो वीडियो ये जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी ये ओके, सब मत सॉरी बोल अभी। सॉरी। अभी अभी हम आराम से मस्त एकदम करते हैं, ठीक है। मैसेज में बताओ कौन निकला हो, मैसेज में बताओ। मैसेज में बता दो जो भी बोलना है, बाकी यहाँ पर हम जा रहे हैं भाई, इसको रगड़ने, ठीक है। भाई मेरी बहुत सारी जीमेल्स बनी हुई थी, लेकिन भाई वो पासवर्ड वासवर्ड के बाद चलो हो गया। हम करे अभी करने वाले हैं। अतः उसको क्या कहते हैं, अतः साइंस जर्नी खंडनम खंड खाते भाई, उसके लिए फालतू में इतनी सोचते इस्तेमाल कर यार रहा हूँ इतना भाई। इतना खंडनम खंड खाद्य, वो भी साइन चटनी के लिए यार, ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेवल नीचे करो यार उसके लिए तो। अरे उसको आज मैं दिखाऊंगा भाई कि लेवल होता क्या है, उसको आज मैं दिखाता हूँ इतनी अरे मात्रा। मैं किस टॉपिक पर डिबेट हो रही है अगर? अभी तो जाएंगे अरे जाएंगे साइंस एंड हिंदुइज्म के अरे ऊपर। अरे 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 ये देख भाई, ये पूरा बंद करके रखा है बंदे ने। रुक जा, शायद अब नहीं हो रहा। देख, ये बंदा भी थोड़ी देर पहले मेरे को ब्लॉक करके बैठा था, ठीक है। मतलब मेरे को निकाल दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद वापस ये क्या कर रहा है, ये फुल स्टेज करके बैठा हुआ है। रुको, इसकी ना वीडियो देखते तो हैं। है एक और मुस्लिम का यार, तो ये तो अलबरूनी के लिए देश आए हुए हैं। अबे हो जा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यस यस। अरे यार, इंडियन ब्राउजर को परमिशन दे। अरे लो अच्छा, भाई, इसके बाद से अभी यहाँ पे कौन आए हैं? चुप हो जा चुप हो जा चुप हो अमोल जा। साल्वे कोई आए हैं। हाँ जी, अमोल साल्वे जी, अबे बताएं मेरी क्या कहना चाहते हैं। मेरी मेरी वो देख के हटा देगा ये। तो मुझे छोड़ो, ये रख देते हैं। आवाज आ रही है, बोलिए। ले ले ऊपर। ये भाई 13 लोग बैठे हैं भाई, कौन 13 लोग छूंगा, या तो इसको रगड़ने आए, या तो इसका प्लान है भाई। ओए होए, ये देखो प्लांटेड बंदे, डबेट करना हाय। ये देखो प्लांटेड बंदे है भाई। देख क्या पता लग रहा है प्लांटेड, मतलब इन इसने पता क्या, इसने ये बंदों को रखता है, कहता है कि भाई ये ऐसा ऐसा करो और हो जाएगा। रुको, इसको कहाँ तक गया। आवाज आ रही है। सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। अरे इसकी जय भीम की। अभी देखो, ये बहाना ना मारे बस, क्योंकि मैं आईडी चेंज करके बैठा हूँ, ठीक है, और इसको शायद पता लग गया है कि हम रेड वेड वगैरह मार रहे हैं, क्योंकि इसने मेरी पहली आईडी ब्लॉक कर दी। ये अभी मैं थोड़ी गवारों वाली भाषा में लिखता हूँ। हाई सर, आई वांट टू डू अ डीबीटी अबे आवाज नहीं आ डिबेट। रही चटनी की, तेरी तेरी आ रही है अरे आवाज। मैंने म्यूट कर रखा है ना भाई, अच्छा। देखो। आवाज कम अबे कर मैंने, इसकी। अरे ये पर भाई, ये पर बढ़िया। अरे ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि गवार ववार है, तो गवार है तो उसको ले ही लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके सोचेगा ये बंदा। बट वो आवाज से पहचान जाएगा, फिर बाहर निकाल अरे देगा नहीं साला ये। पहचानेगा भाई, मैं हो गया इसको 3-4 महीने पहले लग रहा था ना, तो अभी बहुत दिन हो गए। अच्छा, ठीक है। तब तक आई थिंक, तब तक क्या करे, तब तक कुछ मत करो, ऐसे रहने दो अभी। तब तक थोड़ा बात करते हैं भाई, इसको बता भाई किस पे लपेटू भाई, मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं इसको लेके। मेरे पास एक है कि टॉपिक है क्या वैसे अरे लॉज ऑफ लॉजिक की आज का लपेट लियो, ये इसको यही नहीं आता होगा लॉज ऑफ लॉजिक से होते, इसी में लपेट अरे दिया। अरे एक काम करेंगे ना, इसको नास्तिक बनना है ना, इसको बुद्धिस्ट बनना है ना, इसको नागार्जुन के तर्क लगा के इसका दुनिया सत्य है, इस पे ही खंडन कर देंगे इसका। नहीं छोड़िए, हाँ ये ये भी बहुत ज्यादा हो जय गया। भीम बोलता है ना, इससे शून्यवाद पूछ ले, शून्यवाद क्या है। हाँ भाई, ये भी हो सकता है।
बाकी अबे एक काम करेंगे ना, मैं बोलूंगा कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, ठीक है, और जिज्ञासु होने के पश्चात मुझे बताओ कि ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, और अगर लॉजिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, लॉजिकल कैसे है, तो कौन से लॉज ऑफ लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट करती है इलॉजिकल होने के लिए गॉड की एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब देखो, इसको एथिज्म के बारे में उतना पता नहीं है, ठीक है, तो इसका प्रेमाइसिस ये है कि भाई ईश्वर है नहीं, ठीक है, ईश्वर नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो अब ये बात होगी कि भाई अगर तुम ईश्वर का अस्तित्व ना मानो, ठीक है, अगर तुम ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, तो मुझे इतना बताओ कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसके पीछे कौन सी लॉजिकल रीजनिंग है जो इसको लॉजिकल प्रूव करती है, इस प्रेमाइसिस को या इस हेतु को, इस सिद्धांत को कि ईश्वर है, इसको असिद्ध करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, या चलो मैं मान लेता हूँ इसको लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे नहीं, इसको बोलेंगे कि क्या ये रैशनल थॉट है या लॉजिकल पॉसिबिलिटी में आता है या इलॉजिकल पॉसिबिलिटी में आता है, तो ये पक्का बोलेगा इलॉजिकल हाँ तो पॉसिबिलिटी। अरे वही तो वही बात हो गई ना कि लॉज ऑफ लॉजिक में ही रखना है कि हाँ, इसको इसको पता है, इसको लॉज ऑफ लॉजिक पे ही लपेटेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको इसको लॉज ऑफ लॉजिक आते हैं इसको, अबे इसको तो हाँ अगर इसको पूछ दूंगा ना मॉडर्न लॉजिक और क्लासिकल लॉजिक में क्या फर्क है, वही हक देगा भाई बंदा। ये अच्छा। उसी टाइम देखो बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो इसको इसके पल्ले, इसके दिमाग से ऊपर से ही बात चली जाएगी, ये करेगा ये फालतू बात है फलाना ढिमकाना ये करे। दूसरी बात, अगर तू बोलेगा कि जिज्ञासु के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बोलेगा तुमने यूट्यूब करके डिबेट करनी है तुमको। और इससे पूछना है, जो तू जय भीम बोलता है कौन सा वैज्ञानिक बोलता है, तो तूने साइंस एंड हिंदुइज्म देख रखा है कि जय भीम बोलना कौन सा वैज्ञानिक था है जय भीम क्या है ये जय भीम क्या है भाई, जय भीम क्या है ये। अरे इसको, अरे इनके लिए बता, इनके लिए ना लॉजिक इस्तेमाल करना मेरा इसको मलिष्ठता लगती है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। वो आपके लिए एक ऑप्शनल है, अगर आपको मन करता है आप। ये बता, ये भी खींचेगा लंबा, ठीक है, अभी तक 44 बज रहा है ना, 50 तक खींचेगा ये, और जैसे 2 घंटे होंगे ये भागेगा, ये बोलेगा अरे भाई स्ट्रीम लंबी होगी, भागेगा पक्का। अगर ये रेड अगर ये रेड सक्सेसफुल ना हो, अगर ये ऊपर ना ले, तो समझ जाओ कि ये भाग चुका है, ये इसको वो पता लग चुका है कि भाई बाप आ गया है, कौन है ये। टॉपिक क्या रखा इसमें, टॉपिक क्या रखा आज का? अरे हिंदुइज्म। साइंस हिंदुइज्म से, अरे वही पुराण के रेफरेंसेस दिखाएगा भाई। अरे भाई हमें क्या, अरे हमको तो उसमें लॉजिक भी से। लपेट देंगे ना, पुराने में भी कौन से लॉजिक ऑफ लॉस टूट रहे हैं पूछेंगे ना। आजा 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 आजा, देखते देखते कॉल लेगा। और यहाँ पे अनिल मने जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। आर्यन गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं, सर हम महाराष्ट्र में बौद्ध लोग बुद्ध के जमीन पर 3 बार सर रखकर नमन करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस्लाम थेरवाद बौद्ध धर्म की कॉपी है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस्लाम की जो भी प्रथाएं हैं वो बुद्धिज्म की ही हैं, और उनकी सारी चीजें मिलती हैं बुद्धिज्म के चीजों को ही उन्होंने किया, और सारे बुद्धिस्ट लोग ही आज के अरे ऋषि बने। बुद्धिज्म की बहस क्या, वो तू दरअसल ऊपर है यार। हुआ क्या है कि जैसे जैसे उनको पता चलते जाएगा कि हमारा ओरिजिन तो क्या भाई एक है। बार बताओ, वो सूरज भाई एक बार ओरिजिन बताओ, को क्या बोल रहा है भाई बंदा, लिटरली बंदे ने ओरिजिन को ओरिजिन कभी ये बोला है। हिंदुइज्म को चुरा लेते हैं, कभी हिंदुइज्म को, अभी अभी इन्होंने इस्लाम को चुरा लिया है। अबे वो छोड़ भाई, बंदा लिटरली बंदे ने ओरिजिन को ओरिजिन बोला है भाई, क्या बोले इसको, हे भगवान, मारो मुझे, इनसे किन चूतियों से बात कह रहा करने कि जा रहा मुसल्टो, कह रहा मुसल्टो ने चुरा लिया हमसे। अभी कह रहा मुसल्टो ने चुरा लिया। कभी कभी इनके ओ हिंदू भाई चुरा साहब, लेते, कभी मुसल्टे चुरा लेते। अबे भाई भाई साहब। ये चुरा चुराया धर्म है भाई इनका। अरे भाई, अबे अबे उठा ले जल्दी, उठा ले, चटनी बनाऊंगा तेरे ऊपर, ले वायरस अरे मैं इन्फिनिटी के उस औलाद। दिन बोल नहीं रहा था, एक सेकंड लेने वाला किसी को, आई थिंक मैं वेट कर। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। यहाँ पे कोई ये पृथ्वीराज आए हैं। आज पृथ्वीराज बताएं क्या करना चाहते हैं? जी नमस्ते नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए क्या कहना चाहते जी, तो मेरा ये एक प्रश्न था कि आप खुद को नास्तिक और एथिस्ट कहते हैं, मुझे जानना था, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आप गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उसको लॉजिकल पॉसिबिलिटी में लेते हैं या इनलॉजिकल पॉसिबिलिटी में लेते हैं। हैं? पूरा अपना क्लियर बात कहिए ना कि गॉड की कंसेप्ट कहाँ से आ जाएगा, पहले तो उस चीज का होना भी तो जरूरी है। बिना हुए कैसे कोई चीज का कंसेप्ट कहाँ से आ जाएगा? कंसेप्ट का मतलब ये होता है वो चीज अस्तित्व में भी तो हो। नहीं, कंसेप्ट बिना मतलब अस्तित्व के अस्तित्व नहीं कैसे होता। गॉड का कंसेप्ट कैसे आ जाएगा? कौन दिया है गॉड का कंसेप्ट? पहले गॉड तो के ये चर्चा कॉन्सेप्ट, होगी ना। हाँ, गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो हम्म, फिलोसोफर्स ने दिया है, जिनके अनुसार एक कौन से एक्सटर्नल फिलोसफर ने दिया है?
डेकार्ड्स कौन ने से फिलोसफर डेकार्ड्स ने दिया है, महर्षि कणाद ने दिया है, शब्द दर्शनों ने दिया है, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दिया तो आप कौन से षड दर्शन ने आपका गॉड का कॉन्सेप्ट दे दिया है? क्या उसके लिए क्या एविडेंस क्या दिया है? नहीं, एविडेंस की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है कि गॉड नहीं हो सकता। सपोज आप अगर नहीं, आपके हिसाब से देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना, हर व्यक्ति को सपना आता है। आप भी सपना देखेंगे, हम भी सपना देखेंगे। सपने में आप कुछ क्या खिचड़ी पका लिए हैं, वो आपकी खिचड़ी पकाने का और उस खिचड़ी पकाने के लिए तरह तरह के विभिन्न बातें जो है झूठी झूठी गपूड़ कल्पनाएं गप देने से वो चीज सही थोड़े हो जाती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है ना, सबके पास जबान है, सबके पास बुद्धि है, तो सोचेगा विचारेगा, कुछ न कुछ तो पकेगा ही पकेगा। उसके पक देने से सबूत थोड़े हो जाता है कि तू पक दिया, वो पक दिया, वो पक दिया। हाँ, यहाँ बात सबूत की होती है कि मैं क्या आपकी कह रहा बात जो है एविडेंस उसका है कि नहीं। हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे सोचिए कि ये बहुत बहुत सारे वो हुए, बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, बहुत सारा डिबेट्स भी हुई है, ठीक है। तो जो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, रखता है लेट मी कौन लेट मी कितना लेट मी फिलोसफर कंप्लीट हुआ। सर, सर लेट यहाँ मी सर यहाँ सर लेट मी बेसिक कंप्लीट एविडेंस की बात आती है। सर, लेट हाँ, मी कंप्लीट, मैं आपको एविडेंस कीजिए के ना, बारे में बता रहा हूँ, ठीक कीजिए। है। हाँ, आप करने देंगे तभी करेंगे ना सर। हाँ, तो देखिए क्या है कि बहुत सारे रैशनल एविडेंस जो है वो फिलोसोफर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनका डिबंक और उनका मतलब टाइप ऑफ है ना, खंडन मंडन होता रहता है, ठीक है। वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ आपने गॉड, कहा कि लेट मी कंप्लीट, हाँ, आपके बीच में कर मैं नहीं बोल। तो लीजिए। मेरा सवाल गॉड के एग्जिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। मेरा सवाल है कि आप एज अ एथिस्ट, आपके पर्सपेक्टिव में क्या जो गॉड का कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट करता है, जितने भी आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादातर जवाब दे पाता है गॉड के सवालों का, कुछ का नहीं दे पाता, इसलिए आपके अंदर उसके लिए संशय है, तो क्या उस गॉड के एग्जिस्टेंस, जिसका जो आप सबसे लॉजिकल मानते हैं, लेकिन आपके हिसाब से एज एथिस्ट पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव में वो लॉजिकल पॉसिबिलिटी में आता है या नहीं आता? मुझे बस इतना सवाल है, गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव करने नहीं आया मैं, मुझे बस इतना बता दीजिए। देखिए, पहली बात की ना, आपका गार्ड बैकग्राउंड पट्टी रे, गार्ड सबसे पट्टी रे, पहली बात तो गार्ड। ये है कि आपने कहा ना कि बहुत सारे इसकी फिलोसोफर इसकी बहुत रैशनल गंदी होने पट्टी है से भाई। गॉड का मतलब अरे ये क्या था ये? अब आ, अब आ, बेटे, अब रुक, अब रुक, अब रुक तेरी धरती यार। तेरे को पहना रहा हूँ, रुक जा, तेरे तेरे अस्थियों की मैं कंकाल की माला पहनाऊंगा आज तेरे को, चटनी। आजा। हम यहाँ बैठ के हम भी कल्पना में ही कल्पना को बोल रहे हैं कि हाँ भैया लिख के दिया है, मतलब बहुत ज्यादा रैशनल बोल के दिया है। आज ये छल नहीं कर रहा भाई लोग, इसको पता लग गया मैं शायद। आप कह रहे हो ना कि आपके एथिस्ट कुछ नहीं होता। यहाँ सीधी सी बात है, एविडेंस जो एविडेंस को मानता है उसको आप एथिस्ट कहिए, रेशनल कहिए, देन ओके, हमें उस शब्दावली से कुछ भी लेना नहीं। यहाँ सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एविडेंस का है। कौन क्या कपूर हाथ अरे अरे, नियम मांग, कौन से एविडेंस का नियम ले ले, कहाँ अरे कहाँ अरे, लिखा है, नियम ले ले। रुक। तो वो मान्य नहीं होगा। खत्म कर दियो ना उसका आर्गुमेंट, नियम ले लियो बस। हाँ, वो लूंगा। हाँ के है, क्या उसका एविडेंस दिया है या नहीं दिया, ठीक है, बस यही मैटर करता है। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप लॉजिकल एविडेंस मानते हैं, आई थिंक हाँ मानती होंगे, तो लॉजिकल एविडेंस के जो बेसिक टेम्पररी लॉज होते हैं, ठीक है, या जो नेसेसिटी लॉज होते हैं, तो आप क्या क्लासिकल लॉजिक का लेते हैं या मॉडर्न लॉजिक का? और अगर आप एविडेंस की बात करें तो नॉर्मल एविडेंस की बात करें तो नॉर्मल एविडेंस में भी आप कौन सा एविडेंस मानते हैं, उसका नियम क्या है? देखिए, एविडेंस जो होता है ना, वो पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसकी बहुत गंदी पट्टी है भाई, लो। डिपेंड करता है। अबे सूरज करा डिपेंड करता है, तो उन्होंने कहा कि जब तूने एविडेंस मांगा था तब तूने डिपेंडेंसी तो हमें दी नहीं थी। जल्दी पूछिए उससे। एविडेंस जानने के लिए आपके पास आपका शरीर है, आंखें इसीलिए दी गई हैं कि आप देख सके, हाथ इसीलिए दिया गया है कि आप टच कर सके, ऊपर न्यूट्रॉन साबित कर दे एम्पिरिकल एविडेंस से। अरे रुक ना। ये सारे अंग जितने भी चीजें हैं, ये सबको को महसूस करते हैं, देखते हैं, दिमाग है जो इन सारी चीजों के आधार पर उन तथ्यों को जुटाता है। रुक, अभी बात मत करना। मान लीजिए आप एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं, इसका लॉजिक सुन के लो। बाकी दिमाग के अलावा किसी भी आपका एयरफोन मत हिला आपने, बहुत नॉइस आ रहा है, एयरफोन मत हिला आपने। और आप चाह रहे हैं कि वो दिमाग की कल्पना जो है वो दूसरे लोग की, तो आपके दिमाग की कल्पना जिस तरह से है ठीक
उसी की उल्टी कल्पना किसी दूसरे के भी दिमाग में हो सकती है, और जिस तरह से आप उसको फोर्स देंगे उसी तरह से वो भी फोर्स देगा कि आपकी बात, उसी की बात मानी जाए। और इन दोनों बातों के लिए फिर से अब हमें आना पड़ेगा कि शरीर की जो इंद्रियां हैं वो क्या देख महसूस कर रही हैं, सुन या जो भी कर रही हैं, उनके आधार पर ही एविडेंस तय होगा फाइनली कि इन दोनों के जो इंपेरिकल एविडेंस है वो क्या कह रहे हैं, तब जाके फाइनली वो होगा। जैसे अरे मैच होता है क्रिकेट, देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि हर क्रिकेट एविडेंस तो एक नहीं एक होता मिनट ना। आप बोलो। एक एक मिनट क्रिकेट मैच जैसे ये होता बोल है, रहे रहना बीच में, मेरे बीच में ही तो बोला 2-3 तो बार। फिर से एक नियम आता ओए है, ओए तो सुन एक एक प्लेयर क्रिस्टर, आएगा, चाहे यहाँ स्पिन पर वो फेंकेगा टाइटल या रख दे, ठीक है? बल्लेबाजी करेगा, जो टाइटल रख दे करेगा, वहां ये पर, करेगा, वो करेगा, वो करेगा, एक ही तरीके से चला टाइटल जाएगा। रख तो दिमागों के साइंस जर्नी वैज्ञानिकों की लाइव डिबेट, कल्पना ठीक है? ये बीच में टाइटल रख। अगेन वही होगा जो सारे लोगों के सामने सार्वभौमिक सत्य होगा, ना कि इंडिविजुअल अलग अलग चीजें बताना। अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आपने जैसे कहा कि इंद्रियों के या फिर एम्पिरिकल एविडेंस वगैरह, तो हर किसी के तो एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलते ना, कुछ के रैशनल एविडेंस भी होते हैं, ठीक है? तो रैशनल एविडेंस जब होते हैं, रेशनल एविडेंस, हाँ बोलो। रेशनल वर्ड ही अपने आप में ये साबित करता है कि जो ईश्वर की बात कह रहा हो, आप फिर रेशनल वर्ड प्रयोग कर रहा हो, ऐसे लगता है कि दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। देखिए, वो अब पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है? अब आप जैसे ये बात होगी कि थॉमस एक्विनस की, तो थॉमस एक्विनस के समय में जितने थे तो उसके कॉजालिटी के आर्गुमेंट्स के ऊपर सब रैशनल ही मानते थे उसके कॉजालिटी के आर्गुमेंट्स, ठीक है? तो बाद की जब ऐसी है तो तब के डिपेंड समय में तो करता है ना, नहीं, डिपेंड नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता मैं कह है। रहा हूँ टाइम की बात, ठीक है? मैं कह रहा हूँ टाइम की बात। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर थॉमस एक्विनस का कॉजालिटी का आर्गुमेंट है, ठीक है, तो उस समय कोई कॉजालिटी का आर्गुमेंट को डिबंक ना कर पाया, तो ना कर पाया, तो तब के समय में उसको रैशनल मान सकते थे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल क्या था, बोलिए। वो क्या कुछ कह रहे थे? देखिए कोई भी व्यक्ति ना, आप जो सोच रहे हो डिबंक नहीं कर पाया, डिबंक करना ना करना ये कोई मायने नहीं वापस रखता ही है। पर्सपेक्टिव की बात है ना। खिचड़ी पक रहा है, देखें कोई व्यक्ति खिचड़ी पका रहा है, उसकी खिचड़ी दूसरे लोगों तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है, ये भी तो मायने रखता तो है ना। आप अच्छा, उसकी थॉमस खिचड़ी एक्विनस जब की, तक दूसरे लोग देखेंगे, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसको डिबंक क्या करेंगे। तो थॉमस एक्विनस के, असल में हेलो, मैं कह रहा हूँ कि हाँ थॉमस बोलिए। एक्विनस के जो कॉजालिटी का आर्गुमेंट है उसको आप नहीं मानते क्या? कॉजालिटी के प्रीमिसेस को नहीं मानते आप? आप जरा बता दीजिए, सारे पब्लिक पब्लिक तो यहीं पे है, सब लोग सुन ले भैया क्या उसका कॉजेलिटी है। नहीं, आपको पता सुने, है उनके प्रीमिसेस के बारे में? आपको बताना है ना, नहीं, मैं क्या पूछ रहा बताइए हूँ, ना, मैं सब बता सुनना दूंगा, है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक आप है? बता देंगे तभी, आप बताएंगे मत तभी तो बता सब मत बता, लोग उससे पूछ उससे पूछ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, रहे हैं आपकी मैं डिबेट क्या कह को। रहा हूँ, इसीलिए तो बैठे हैं कि आप अपनी सारी बातें रखेंगे, आप फिर लोग चेक करेंगे कि आप कितनी हम्म, सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता है क्या इसके बारे में? नहीं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो आपका ओपोनेंट मैं हूँ आपसे ना, नहीं मैं नहीं, तो वो डिबेट ठीक है, करूंगा। आप नहीं नहीं, ओपोनेंट है। आप इस बात पे देखें, ये हम्म, बात आप हमसे क्यों चेक करेंगे, नहीं, नहीं चेक चेक नहीं कर कर रहा। सकते ना क्यों डिबेट नहीं में, कर आप सकते? हमसे थोड़े चेक करेंगे कि आपको ये चीज पता है ना। अरे भाई क्यों नहीं आप कर अपनी सकते? बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूंगा ना कि उसमें क्या सही है हाँ, क्या गलत ओके है। ओके ओके, आपने आपने देखिए, आपने क्या क्लेम किया कि आपने कहा कि भाई थॉमस एक्विनस ने जो भी दिया है वो खिचड़ी है, टाइप ऑफ, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको खिचड़ी कह रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होगा, तो मैं आपसे बेसिक डेफिनेशन पृथ्वीराज पूछ रहा में, हूँ। पृथ्वीराज, हाँ, आप जब तक आपने ये नाम लिया है, हमने तो नाम लिया नहीं ना, हमने नाम लिया ना हमने कहा कि उसके लिए खिचड़ी पकाई, तो मैंने आपने एक आपको नाम एग्जाम्पल दिया तो लिया, आपने उसको खिचड़ी फिर से आपने कंपेयर क्या किया ना। किया बिना उसको ये बताए हुए, हम्म, बिना ये बताए हुए कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया है, आपने कह दिया कि उसके कॉजिलिटी का जो है आप मानते ये ही नहीं भैंस की आग, हो। आपने ये अभी अपने अभी देख, मानते ही नहीं बात ये देख, मानी ही बंदा नहीं। बंदा जो है ये वापस ऑटोमेटिक पे अबे डाल रहा है, चैट ठीक है? जीपीटी देख रहा है, चैट जीपीटी देखने गया है, चैट जीपीटी देख हाँ, रहा है। सर बिल्कुल बात ही बिल्कुल। वही है, पूछ रही है आपसे कैसे इसको साबित हो जा रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं तुझे पता दिखाते नहीं हैं पता, हाँ या तो ना फिर पूछ, हाँ या ना पूछ, तुझे पता नहीं पता है पूछ। बाकी अरे सब अरे, चुप हो जा, चुप हो जा, बिना किसी चुप हो जा, एविडेंस चुप हो के। जा। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप, हाँ मैं बता दूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे बस इतना बताइए, नहीं आपको पता अभी है या आप नहीं कहना पता? कि बता दूंगा, अरे लेकिन फिर भाई, से देखिए सेम देखिए, चीज मैं आप आपके रिपीट हर सवाल, वही अरे रिपीट किया है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे आपने कंप्लीट फिर करने से दीजिए, सेम चीज वही रिपीट किया है, मुझे फिर मुझे से सेम मुझे चीज वही कंप्लीट, रिपीट अरे किया है। भाई मुझे मैं आपको कंप्लीट तो करने बताएं, दीजिए, मुझे कंप्लीट करने आपने दीजिए। कहा मैं, कि आपको पता है कि नहीं पता है, मैं बता अरे दूंगा, मैं क्यों आपको अरे आपको बताएंगे। मेरे भाई, आप मैं यहाँ बता रहा डिबेट हूँ। करने आए हैं, आपने कहा कि उसकी चीज को डिबंक नहीं किया है, हमने आपसे ये पूछा कि यहाँ ये पब्लिक देख, के ये देखिए, सामने देखिए, सबको देखिए, माइक बताइए, माइक नीचे कर रहा है, पब्लिक भी देख देख के देख देख जरा देख, सुने कि भैया उसने क्या माइक ऐसी नीचे, चीज माइक हाँ कही तो नीचे, फुल माइक कर दे, नीचे। फुल कर दे, तो अरे फुल कर दे। अरे अरे अरे, मैं कह रहा हूँ कि एक बोलने तो एक दीजिए, मिनट एक मिनट बोलने एक मिनट बोलने दीजिए थोड़ा, मुझे थोड़ा एक बोलने मिनट दीजिए। एक मिनट अरे देखिए, आप बीच में पहले बोल मेरी रहे हैं, बात ठीक है? सुनो। पहले तो आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। चलिए अरे ले ले ले, माँ की आगे खत्म।
अरे भाई मैं भाई मारो। अरे भाई साहब तगड़ा। मुझे लॉ का क्वालिटी नहीं पता भाई। अरे मुझे कॉज़ैलिटी का भाई लॉ नहीं पता तो खिचड़ी बोल दिया। भाई कॉज़ैलिटी नहीं साहब पता भाई बंदे को। लोल भाई। भाई कितने कॉन्फिडेंस में बंदे ने कहा कि हाँ भाई ठीक है थॉमस एक्वेनियस खिचड़ी बना रहा था। अरे पूछा उसका प्रेमाइसेस बताओ। प्रेमाइसेस तक नहीं बता पा रहा भाई मतलब ये है सो कॉल्ड रैशनल चटनी तेरी वापस चटनी बन गई रे। अरे मैंने तो तेरे क्या को ही बोला ही था चटनी को कुछ नहीं आता, तेरे को बोला ही था इसको नहीं मैंने, पूछा ये था। साला हाँ अनपढ़ है साला एक नंबर का। चैट जीपीटी भी नहीं देख पाया ढंग से। अबे पुरान अबे रस चैट जीपीटी भी पढ़ नहीं पाया भाई बेचारा। वो तो भाई। समझ तो गया था बंदे ने थॉमस एक्वेनियस सर्च किया ठीक है। अबे चैट जीपीटी ने 2 किलोमीटर का लंबा लेख लिख दिया होगा, साला पढ़ पढ़ के मर गया होगा। अरे भाई लोल ब्रो भाई मतलब बंदे ने बोला कि खिचड़ी है। मैंने कहा ठीक है बताओ कैसे। तो मैंने वो बेसिक प्रीमाइसेस बताओ वो बेसिक प्रीमाइसेस तक नहीं बता पा रहा भाई। उसको पता ही नहीं प्रीमाइसेस क्या होता है। अरे अरे वो ना गया होगा चैट जीपीटी पे देखने आयरन मैन, तो चैट जीपीटी ने 2 किलोमीटर लंबा लिख दिया होगा है। ये पढ़ लोल भाई भाई ये लोल पढ़ता लोल पढ़ता क्या कहन करोड़े, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, इसको निकालूंगा उसको यहाँ से। उसको उसको ये बोला होगा कि भाई पहले बता, इन हिंदी में बता। हिंदी में उसने इतना लंबा बताया कि इसकी फट गई होगी। हाँ। अरे अरे बंद कर भाई दे क्या, लोल। अरे बंद करना है क्या? अरे अरे रुको बंद रुको कर। रुको 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 ये देखो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी लाइव लाइव रेड हुई है भाई ऑनेस्ट रिएक्शंस के साथ ठीक है। तो इनमें हमको ये समझना है कि ये सो कॉल्ड रैशनलिस्ट है। इनका कुछ है नहीं वैसे मैं इसको रगड़ चुका हूं बहुत बार इसको समझ भी आ गया कि मैं ही इसको रगड़ने वापस आया हूँ। तो ये ज्यादा मेरे से उछल नहीं रहा था। लेकिन आपने जैसे देखा आपने एकदम एविडेंस के रूप में देखा कि किस तरीके से ये बंदे ने मेरे माइक को बार बार म्यूट किया मेरे बीच में बोला और मेरे को बोलने नहीं दे रहा था अच्छे से। ठीक है। और इस बंदे को कॉजालिटी का बेसिक्स तक नहीं पता और ये खुद को एथिस्ट कहता है। तो लास्ट समाचार ये होंगे कि इन जैसे सो कॉल्ड नास्तिकों से बच के रहिए। और सलाह ये होगी कि आप खुद धर्म आदि को पढ़िए। थीस्ट के आर्गुमेंट्स को पढ़िए आथिस्ट के भी आर्गुमेंट्स को पढ़िए। नास्तिक आस्तिक दोनों के आर्गुमेंट्स को पढ़िए। लेकिन इन जैसे लोगों से मत भिड़िए क्योंकि ये जैसे लोग अगर आपसे भिड़ गए तो या तो ये पागल हो जाएंगे या आपको पागल कर देंगे। जैसे आपने देखा इनके पास एक सिंपल प्रश्न का जवाब नहीं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितना थोड़ा सा तुच्छ सा ज्ञान होगा। इसी के साथ आज ये लाइव रेड खत्म होती है। और आई थिंक आपको मजा आया होगा अगर आप यहाँ तक अभी पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए इसी के साथ इति ओम शम आज की लाइव रेड खत्म होती है। ओम अतः तत्सत। हम ओम तत्सत।